हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपडेट क्लासेस में। आज 2 दिसंबर 2021 से जो भी आज के न्यूज़पेपर में करंट अफेयर थे उन सभी को इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और आप जानते हैं कि करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम की रीढ़ मानी जाती है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर पूछे ही जाते हैं और हाल ही की घटनाओं को देखकर ये करंट अफेयर पूछे जाते हैं। आप रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी और ऑल वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं उन सभी में करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप सब करंट अफेयर हम लेकर आते हैं जो पेपर में दिए हुए होते हैं। आज के पेपर में जो एक बहुत ही अच्छा करंट अफेयर जो देखने को मिला, उसमें एक करंट अफेयर था कि पश्चिम बंगाल को विश्व बैंक से मिलेगा 1000 करोड़ रुपए। याद रखिएगा, 1000 करोड़ रुपए ये पश्चिम बंगाल को विश्व बैंक के द्वारा दिए। और ये जो ऋण 1000 करोड़ रुपए विश्व बैंक के द्वारा दिए जा रहे हैं, इस ऋण का उपयोग जो है वो बिजली आपूर्ति की परिचालन क्षमता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए ये खर्च की जाएगी। यहाँ पर एक नोट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है। आप कंफ्यूज ना करिएगा, क्योंकि विश्व बैंक कहें या अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक कहें, दोनों एक ही बात है। और आज के पेपर में ये एक और करंट अफेयर के रूप में एक अच्छा मिला, झारखंड से रिलेटेड है। झारखंड सरकार राज्यों के पशुओं की देखभाल और संरक्षण के लिए 100 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन देने का निर्णय किया है। याद रखिएगा, इससे आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि हाल ही में किस सरकार के द्वारा 100 रुपया प्रतिदिन प्रति पशु देने का अनाउंसमेंट किया गया है। तो ये झारखंड सरकार है। और झारखंड सरकार से आप रिलेटेड कुछ और भी बातें याद रखिए। झारखंड का एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क, जो लातेहार जिला में पड़ता है। आप याद रखिएगा। और इससे एक और ये भी रिलेटेड याद रखिए कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, जो झामुमो पार्टी से हैं। आप इनसे रिलेटेड जो भी होते हैं उनको याद जरूर रखिएगा। और आज के पेपर में देश विदेश के पेज में ये करंट अफेयर देखने को मिला। पाकिस्तान को 2022, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया है, ये 2022 के लिए G77 का नया अध्यक्ष चुना गया है। और इसकी बैठक जो होगी इस्लामाबाद शहर में होगी। आपसे सीधा सवाल ये भी बन सकता है कि 2022 का नया अध्यक्ष G77 का किसे चुना गया है, तो ये पाकिस्तान को चुना गया है। और ये भी पूछ सकता है कि G77 की बैठक किस शहर में होगा, तो ये इस्लामाबाद में, याद रखिएगा। और इसके साथ पाकिस्तान से रिलेटेड और भी चीज़ें जो हैं उन्हें याद रखिएगा। तो आप ये भी याद रखिएगा, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी हैं। और ये T20 वर्ल्ड कप मैच के दौरान काफ़ी चर्चा में रहे थे। अपने विवादित बयान की वजह से ये बहुत ही चर्चा में रहे थे। तो याद रखिएगा, भारत देश के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी के विदेश मंत्री और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अगर किसी कारण से वो चर्चा में होते हैं तो उनके बारे में करंट अफेयर्स में सवाल पूछ दिए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी हैं। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। ये पूर्व क्रिकेटर और कप्तान हैं। 1992 में इन्हीं के नेतृत्व में वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था। आप ये भी याद रखिएगा। और इसमें एक नोट पॉइंट जो है कि G77 में सदस्यों की जो संख्या है वो टोटल 134 है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की सबसे शक्तिशाली महिला घोषित की गई हैं। और वहीं दूसरे स्थान पर
रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक एवं चेयरमैन नीता अंबानी दूसरे स्थान पर रही हैं। याद रखिएगा, आपसे सीधा सवाल बनेगा, खासकर सीतारमण से इसलिए बनेगा क्योंकि ये भारत के वित्त मंत्री भी हैं कि हाल ही में देश के सबसे शक्तिशाली महिलाओं में कौन सी महिला शामिल है। आपको ऑप्शन बना कर दे दिए जाएंगे, तो आप याद रखिएगा सीतारमण जो है यह भारत के सबसे शक्तिशाली महिला में शामिल है। और दूसरे स्थान पर वहीं नीता अंबानी हैं। महिलाओं में सबसे शक्तिशाली, युवा में सबसे शक्तिशाली जो महिला है ईशा अंबानी है, ये पहले स्थान पर है। युवाओं में सबसे, युवा महिला में सबसे शक्तिशाली ईशा अंबानी है, पहले स्थान पर ये है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कार्य एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन विवेक जोहरी को नियुक्त किया गया है। इजराइल का एक शहर तेल अवीव रहने के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर है। दुनिया का सबसे महंगा शहर यह है, तेल अवीव, ये इजराइल का एक शहर है। वहीं दूसरे स्थान पर पेरिस, सिंगापुर संयुक्त रूप से ये दूसरे स्थान पर है। यह रहने के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे महंगा शहर है। पेरिस या सिंगापुर ये संयुक्त रूप से है। इस रैंकिंग में दुनिया के 173 शहरों को शामिल किया गया था। 173 देशों में से टॉप 10 में भारत का कोई भी शहर शामिल नहीं हुआ। दुनिया के सबसे सस्ते शहरों में भारत से अहमदाबाद शहर को चुना गया, जो 167वां स्थान पर रखा गया है। सस्ता में भारत शामिल है, लेकिन महंगे शहर में भारत टॉप 10 में नहीं जगह बना पाया। उसमें सबसे ऊपर में इजराइल देश का एक शहर तेल अवीव है। वहीं 173 शहरों में सीरिया के दमिश्क शहर को 173वां स्थान पर रखा गया है सस्ते के मामले में। केरल स्टार्टअप इंडिया ग्रेट चैलेंज 2021, यहाँ पे टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, 2021 जीता है। अरुणाचल प्रदेश का नया ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त को चुना गया है, जो एक फिल्म अभिनेता हैं। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया में बनाया गया। ये आज का अंतिम करंट अफेयर पेपर से थे। हम कोई भी करंट अफेयर इधर उधर से नहीं, जो भी पेपर में दिए हुए होते हैं उन्हीं करंट अफेयर को हम यहाँ पे करते हैं।